ज्यादा चिल्लाइए मत। दीदी के बस्ता ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रहे हो। मेरे जीजा जी जमीन बेच के मेरी बहन को पढ़ाए थे और फोटोग्राफी करते थे, मेहनत करके पढ़ाए थे। हम इसको पति नहीं मानते। हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं। एक पति के लिए इससे सर्वसार बात क्या हो सकती है। जो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं एक महिला, पुरुष और पुलिस वाले और उस महिला का प्रेमी। दरअसल इस वीडियो में एक व्यक्ति ये बताता है कि ये महिला मेरी पत्नी है और मैंने इसे रंगे हाथ एक दूसरे व्यक्ति के साथ कमरे के अंदर देखा और उसके बाद कमरे में कुंडी लगा दी और 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला लिया। उसके बाद ये तमाशा रोड पर शुरू हुआ, जहां उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती हुई नजर आ रही है और ये बता रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। वो एक शिक्षक है और मैं एक शिक्षिका हूं, हमने साथ में पढ़ाई करी है और साथ में जॉब करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि जब हम दोनों को आपने साथ में देखा तो आपने बाहर से कुंडी बुला लगा लिया और उसके बाद आप पुलिस वाले को बुला लेते हैं। एक बात बताइए, किस हक से ये ताला मारे? कौन से राइट? तुम्हारे पति होने के नाते तुम कोई पति नहीं। कोर्ट में जब केस चल रहा है, ये मामला जब बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये महिला उस पुलिस वाले से, जो वहाँ पुलिस वाले हैं, उनसे भी बहस करने लग जाती है और जो भी लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे उनके ऊपर चढ़ती है, उनसे फोन खींचती है और उसके बाद ये मामला बहुत तेजी से गर्मा जाता है। उसके बाद ये महिला तमाम मीडिया को लगातार इंटरव्यूज दे रही है और उसमें बता रही है कि इसके पति के ऊपर वो तमाम आरोप लगाने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका पति है वो बताता है कि जब मैंने इनसे शादी की थी ये मात्र 12वीं पास थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि मुझे आगे अपनी शिक्षा पूरी करनी है और सरकारी नौकरी की तरफ जाना है। भाई पति को सब कुछ ठीक ठाक लगा, उसने इन्हें आगे पढ़ने की अनुमति दे दी, पैसा लगाया, अपनी जमीन तक बेची। ऐसा वो पति दावा करता है कि करीबन 1.5 बीघा या जितना जमीन हो सकता है उसने बेचा, अपनी पैतृक जमीन बेचकर इन महिला को पढ़ाया। और उसके बाद जब 2024 में ये शिक्षिका बन जाती हैं, फर्स्ट ईयर में इनकी जॉब नहीं लगती, सेकंड ईयर में जब इनकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद उनका पति जो ये जनाब हैं, ये अपने एक प्रेमी के साथ एक कमरे में पकड़ी जाती हैं और तब से ये मामला गरमाया हुआ है। दोनों तरफ से तमाम प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको सीधे सीधे क्लियर कर दूंगा। आप खुद जान पाएंगे कि क्या ये महिला कैमरे पर जो रो रही है ये रियल में इसके सही आंसू हैं या फिर लोगों को गुमराह करने की साजिश है। और ये व्यक्ति जो बता रहा है कि 10 साल का मेरा बेटा है और मेरी पत्नी पढ़ने के बाद मुझे धोखा दे रही है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जब ये महिला रंगे हाथ पकड़ी जाती है और इसका वीडियो वायरल हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें ये रोती बिलखती नजर आ रही है। जब मैंने इसका पहली बार वीडियो देखा जिसमें वो रो रही थी तो मेरे को तो एक ही बात समझ आई कि भाई 10 साल का बेटा है, शायद इसीलिए रो रही है क्योंकि वो चाहती है कि अपने बेटे के साथ आगे का जीवन जिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये महिला जो है वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो कह रही है कि मैं आगे की शिक्षा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी भी पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। लड़की को देखिएगा पढ़ के कुछ निकाल लेंगे, एक मौका तो दीजिए ना। मैं और बड़े पद पर जाना चाहती हूँ। मैंने तो अब तक इतना ही पढ़ा था और समझा था कि एक महिला अपने परिवार के लिए दुनिया भर की नौकरी, दुनिया भर की सुविधाएं, हर चीज छोड़ के अपने बच्चे के लिए हर चीज त्याग देती है। लेकिन ये पहली महिला मैं देख रहा हूं जो ये अपने बच्चे के लिए नहीं रो रही है, ये रो रही है क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या इस महिला का जो भांडा फूट गया, रंगे हाथ ये पकड़ी गई, तो ये जो विमेन कार्ड जो होता है, विमेन कार्ड प्ले कर रही है जिसमें कि ये इमोशनली लोगों को सिंपैथी लेना चाहती है और बताना चाहती है कि महिलाओं को आगे पढ़ने की आज़ादी नहीं दी जाती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शुरू में ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन गलत है कौन सही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक वीडियो और वायरल होती है जो इस महिला के बहन की वीडियो है।
काफी तकलीफों से गुजर करके आपके जीजा जी आपके बहन का नौकरी लगाए थे। मेरे जीजा जी जमीन बेच के मेरी बहन को पढ़ाए थे और फोटोग्राफी करते थे, मेहनत करके पढ़ाए थे। जमीन भी बेच दी है, घर वाले की मर्जी भी नहीं थी तो भी हमारे जीजा जी ने उसको पढ़ा दिया मेरी बहन को। फिर भी हमारी बहन ने ये सब प्रेमी के चक्कर में आके हमारे जीजा जी को छोड़ दिया। बहुत सीधे हैं मेरे जीजा जी, बहुत। आप इस वीडियो में आपने देखा कि ये खुद बता रही है कि इसके जीजा जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ही मेरी बहन को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उसी के साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में इस महिला का जो बेटा है 10 साल का, वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब ट्रेनिंग के दौरान ये अपनी माँ के साथ रह रहा था, इसके पति माँ नहीं रह रहे थे, उस दौरान एक अंकल आते थे जिन्हें कई बार आते हुए उस बच्चे ने देखा है और इसकी माँ ने बताया है कि आपके ये अंकल जो हैं ये मामा हैं। और उसी व्यक्ति के साथ बाद में ये महिला जो है अपने पति के द्वारा पकड़ी जाती है। और अपने बेटे के बयान पर महिला ये नहीं कह रही है कि मेरा बेटा सही है कि गलत है। महिला सिर्फ एक ही बात कहने में, रटने में लगी है कि बताओ इतनी सारी चीजें हो गई, मेरे बेटे को कैमरा के सामने लाने की क्या जरूरत थी? जब वो 18 साल का होगा तो सारी चीजें समझ जाएगा। पर मुझे जितना समझ आता है कि 10 साल का बेटा, 10 साल का लड़का या लड़की आज के समय में इतनी समझ तो रखते ही हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अगर आप सही होते तो आपका बेटा आपके साथ रह रहा होता, ना कि अपने पिताजी के साथ रह रहा होता। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हमेशा माँ की गोद को चुनते हैं, ना कि पिता की तरफ जाते हैं। एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें कि इनका पति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब मैंने इतनी सारी चीजें की और जब मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपको पति नहीं मानती, तो फिर मेरे पास क्या बचा? हम इसको पति नहीं मानते। हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं। एक पति के लिए इससे सर्वसार बात क्या हो सकती है? ये घटना बिहार के हाजीपुर की है। जैसे ये घटना बहुत तेजी से वायरल होती है, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम मीडिया इस महिला के पास, उस पुरुष के पास पहुंच रहे हैं और लगातार तमाम वीडियोस बनती जा रही हैं और ये दोनों ही सफाई देने में लगे हुए हैं। एक वीडियो और है जिसमें कि एक रिपोर्टर खुद इनसे कहता है कि क्या आप अपने बेटे को आई लव यू नहीं बोलना चाहती हैं? एक बार उसको आई लव यू तो बोलिए। और अरे बोला बेटा आई लव यू। तो क्या आपको इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये महिला जो है यहाँ पर बेटे को आई लव यू बोलकर रोती हुई नजर आ रही है? मेरे को एक बात और क्लियर करना है कि क्या अगर महिला आंसुओं को गिरा देती है कुछ बातों को कहते हुए, क्या एक महिला आंसुओं को गिरा देती है, रोने लग जाती है किसी बात को कहते हुए, तो क्या ये साबित हो जाएगा कि वो महिला सही है? पुरुष रोता नहीं है जल्दी, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को दर्द नहीं होता है, वो बस रोता नहीं। एक महिला के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कैमरे के सामने आकर रोने लग जाना और फिर ज्यादातर लोग उसको सिंपैथी देने लग जाते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आजकल कलाकार से ज्यादा कलाकार लोग हैं। ये महिला जब पकड़ी जा रही है तो तमाम प्रकार के बयान दे रही है। अभी तक ये नहीं बता रही है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ आप कमरे के अंदर पकड़े गए। क्या दिक्कत थी जो आप अपने पति के साथ इतने लंबे समय तक रही? अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर आप किसी और पराये के साथ इस समय पकड़ी जा रही हैं। जब वीडियो वायरल होती है तो एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये इल्जाम लगा रही है। क्या इल्जाम लगा रही है आप खुद ही सुनिए। वो उनके घर में गलत धंधा होता था, दारू और गांजे का बिजनेस चलता है। तो एक तरफ ये महिला इल्जाम लगा रही है कि ये इस प्रकार के काम करते थे, इसीलिए मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी ओर पति ये बता रहा है कि मैंने सब कुछ इस महिला के नौछावर कर दिया इस महिला के लिए, और आज ये महिला, मेरा क्या जा रहा है? मेरा सब कुछ चला गया। इस महिला का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। इसे एक नई जिंदगी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई और गलती से तलाक अप्रूव हो जाता है तो उसके बावजूद भी जो नियम है, हमारे संविधान के जो नियम बने हुए हैं, उसके तहत इस पुरुष को, उस महिला को खर्चा देना पड़ेगा। एक वीडियो और है जिसमें इसके मामा जी कह रहे हैं कि बेटा मैं तुमको आगे तक पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें डीएम बनाऊंगा। आप पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। यही लड़की को देखिएगा कैसे हम डीएम बनाते हैं। वही मौर्य वाला केस भी मुझे याद आ जा रहा है। ओवरऑल और अंत में आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप इस समय चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उस 10 साल के बेटे का। उसका परिवार पूरी तरह से बिखर गया, उसके यहाँ से उसकी माँ चली गई, पिता पूरी तरह से टूटा हुआ है
और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कोई भी परेशानी थी, बैठकर बातचीत की जा सकती थी। कमियां किसमें नहीं होती है। अब कमियों की वजह से अगर हम रिश्ते तोड़ने लग गए, तो अगर आप एक माँ की जगह आकर देखें तो बच्चों में कितनी भी कमियां होती है। कभी एक माँ ने कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं कहा ना। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ का रिश्ता जो होता है ना, वो धरती का सबसे पावन रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। लेकिन दूसरी ओर इस महिला को देखने के बाद इस रिश्ते पर भी विश्वास करना मुश्किल है कि एक 10 साल के बेटे को छोड़कर आज के समय में, मतलब सबको परिवार के लिए सारी दुनिया जी रही है। आपके पास धन दौलत, पैसा, मकान, बड़ा सब कुछ हो जाए और परिवार ही ना हो, आपका पति ना हो, आपका बच्चा ना हो, आपके पिता ना हो, माता ना हो, देखने वाला ना हो, क्या करेंगे आप इस संपत्ति का, धन दौलत का? इसीलिए देखा गया कि ज्यादातर माँ हर चीज लुटाकर अपने परिवार को सबसे पहले रखती है, प्राथमिकता देती है अपने बच्चे को। लेकिन यहां मैं कुछ अलग देख रहा हूं। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने वाला हूं, मैं अपनी टिप्पणी भी नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर मुझे एक बात जरूर समझ आ गया कि इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं महिला के लिए एक संदेह पैदा करती हैं कि भविष्य में अगर मेरी वाइफ, किसी और की पत्नी अगर आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी को आगे की शिक्षा के लिए कंटिन्यू करने देगा? मुझे तो लगता है नहीं, और मैं शायद नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे खुद इस बात का डर है। भाई सारी दुनिया से ऐसी की तैसी करा के पैसा कमाता है इंसान अपने परिवार के लिए, और जब सारी चीजें करके अंत में आपने जो भी चीजें लगाई, पैसा लगाया, अपना जमीन बेच दिया, अब इतना ज्यादा मेहनत किया कि उस लड़की के सामने ये आदमी बूढ़ा दिखने लग गया है और वो आज भी मतलब अच्छी दिख रही है इसी के पैसे से खाकर पीकर, और आज देखिए कि वो परिवार पूरी तरह से बिखर गया। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या किसी महिला को ऐसा करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, बातें हो सकती थी, परिवार को बचाना जरूरी था। और सबसे बड़ा बुरा आदमी, दोगला आदमी तो वो है जो एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखता है। वो भी बुरा है, वो औरत भी बुरी है। आप ऑलरेडी तमाम लोग हैं दुनिया में, तमाम लड़कियां हैं जिनसे आप कंटिन्यू कर सकते थे, शादी कर सकते थे अपना जीवन, लेकिन आपने एक परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। और क्या आपको लगता है कि जो महिला अपने पति को छोड़ सकती है, जो उसके लिए जमीन बेच दे, उसको यहां तक लेके आ जाए, कल आपकी वो रहेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी महिला किसी की भी होगी। बाकी आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कहीं भी अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कृपया करके आपस में बैठकर बातचीत कर लें। परिवार को ना तोड़ें, परिवार टूटता है तो कुछ नहीं बचता। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।